के अजीम और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। और मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ उसके बड़े फजल के लिए, उसके बड़े रहम के लिए कि उसकी बड़ी मेहरबानी से आज हम सबको फिर ये मौका मिला कि हम उसकी इबादत कर सकें, परस्तिश कर सकें और जो कुछ वो हमसे कहना चाहता है वो भी सुन सकें। तो आपको पता है कि जैसे ऑलरेडी पिछले कुछ वीक से हमने कलीसियाओं का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है जो कि मुकाशफा की 7 कलीसियाओं के बारे में है। और पिछले 2 वीक्स में हमने गौर किया था इफसुस की कलीसिया और फिर समरना की कलीसिया के मुतल्लक। और आज जो है वो हम अगली एक कलीसिया के मुतल्लक खुदावंद के कलाम में से देखेंगे, परगमन की कलीसिया। खुदावन ने यूहन्ना आरिफ के वसीले जो पैगाम दिया, जो बात कही कि परगमन की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख। मेरे साथ निकाले मुकाशफा की किताब, उसका 2 बाब और उसकी 12वीं आयत से लेकर 17वीं आयत के दरमियान हम देखेंगे खुदावन के कलाम में से 2 बाब और उसकी 12वीं से 17वीं आयत के दरमियान खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, और परगमन की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख के जिसके पास 2 धारी तेज तलवार है, वो फरमाता है कि मैं ये तो जानता हूं कि तू शैतान की तख्तगाह में सकूनत रखता है और मेरे नाम पर कायम रहता है, और जिन दिनों में मेरा वफादार शहीद इंतपास तुम में उस जगह कत्ल हुआ था जहां शैतान रहता है, उन दिनों में भी तूने मुझ पर ईमान रखने से इनकार नहीं किया। लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है, इसलिए कि तेरे यहां बाज लोग बिलाम की तालीम के मानने वाले हैं, जिसने बलक को बनी इसराइल के सामने ठोकर खिलाने वाली चीज रखने की तालीम दी, यानी ये कि वो बुतों की कुर्बानियां खाएं और हरामकारी करें। चनाचे तेरे यहां भी बाज लोग इसी तरह निकुलियों की तालीम के मानने वाले हैं। बस तौबा कर, नहीं तो मैं तेरे पास जल्द आकर अपने मुंह की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हों वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे पोशीदा मन में से दूंगा और एक सफेद पत्थर दूंगा, उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा कोई ना जानेगा। आमीन। आपको पता है कि जो कलीसिया है 7 कलीसियाओं में से एक कलीसिया, और ये कलीसियाएं कहां कायम थी? मौजूदा तुर्की में। कहां कायम थी? मौजूदा तुर्की में ये 7 कलीसियाएं कायम थी। और यूहन्ना जो आरिफ था वो कहां था? पितमुस के जजीरा में। कहां पे? वहां वो कैद में है और खुदावंद यीशु मसीह उसे विजिट करता है। खुदावंद यीशु मसीह उससे बात करता है और कहता है, लिख, फलां कलीसिया को ये बात लिख, इफसुस को ये लिख, समरना को ये लिख, परगमन को ये लिख, थवातीरा को ये लिख, लौदीकिया को ये लिख। ये यूहन्ना लिख रहा है, लेकिन लिखवाने वाला कोई और नहीं, वो खुदावंद यीशु मसीह है। और खुदावंद यीशु मसीह का एक इंट्रोडक्शन है। वो इंट्रोडक्शन क्या है? जिसके पास 2 धारी तेज तलवार है वो फरमाता है
हर कलीसिया को कोई ना कोई इंट्रोडक्शन खुदावंद यीशु मसीह का दिया गया है, और परगुमन की कलीसिया को जो इंट्रोडक्शन दिया गया है वो है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने पास तेज दो धारी तलवार रखता है। और याद रखें, ये इंट्रोडक्शन करवाने का जो मकसद है, पर्पस है, वो ये है कि वो कलीसिया को पता चल जाए कि वो कितना कुदरत वाला है, वो कितना माइटी है। क्यों? ये जो कलाम जिसको दो धारी तलवार कहा गया है वो खुदावंद यीशु मसीह के पास है, ठीक है। खुदावंद यीशु मसीह के पास जो दो धारी तलवार है फरमाता है, खुदावंद यीशु मसीह हर कलीसिया से इंट्रोडक्शन करवाने के बाद उसे जो कुछ भी वो खुदावंद के लिए करता है उसे एप्रिशिएट करता है, उसे सराहता है, उसकी हौसला अफजाई करता है कि तुझ में ये बात बहुत अच्छी है और तुझ में ये खास खूबी है, तेरे अंदर ये खास खिदमत का जज्बा है, तो खुदावंद के लिए यहां तक वफादार रहा है, तो खुदावंद के लिए मोहब्बत रखता है, काम का जज्बा रखता है और खुदावंद यीशु मसीह के लिए गैरत रखता है। लेकिन उसके साथ साथ उसकी वीकनेसेस और उसकी कमजोरियां जो उस कलीसिया के अंदर ही होती थी उनको भी खुदावंद हाईलाइट करता है, उनको भी बताता है। और बताने की वजह क्या है? बताने की क्या वजह क्या? खुदावंद यीशु मसीह उस कलीसिया को रिजेक्ट कर रहा है, उनको ठीक करना, बिल्कुल उनको दुरुस्त करने के लिए। आज कलीसिया में किसी की गलती बताए उसको अच्छा लगता है? वो कहता है ना जी ना, मेरी तो बस सिफतां ही होनियां चाहिए, तारीफां दा पुल बन दियो। और ठीक है, मैंने जैसे क्या एप्रिसिएशन करना गलत नहीं है, जो अच्छी बात है उनको बताना चाहिए, उसको हाईलाइट करना चाहिए, उसको हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि उसके अंदर और ज्यादा हौसला बढ़े और वो खुदावंद का काम और अच्छे तरीके से करे। लेकिन यहां पर खुदावंद यीशु मसीह उस कलीसिया की जो हौसला अफजाई करता है वो ये है कि वो खुदावंद के नाम पर कायम रहता है। यहां तक कि इंतपास को शहीद किया गया खुदावंद के नाम की वजह से, और खुदावंद उन्हें उस कलीसिया को कहता है कि वो हलाक या वो कत्ल भी उसी जगह हुआ जहां शैतान रहता है। ये मेटाफोरिकली बात की गई है, इस्ताराती तौर पे बात की गई है। शैतान के रहने का मतलब है कि वहां शैतान का होल्ड और कंट्रोल बड़ा ज्यादा है, जहां पे इब्लीस का जोर बड़ा ज्यादा है, जहां पे वो कभी भी अपने आप को जाहिर करता है। और उसके होल्डर कंट्रोल को आप इसी से जान लें कि खुदावंद का बंदा मसीह की खातिर शहीद हो रहा है। लेकिन हम यहां पर देखते हैं खुदावंद के कलाम में से कि वो ऑलरेडी ये जितनी कलीसियां हैं ये एजारे सानी का शिकार है, ये मुश्किल का शिकार है, ये यहूदी मजहब और रोमी हुकूमत की वजह से दुख सह रही है और उन पर जुल्म और तशद्दुद किया जा रहा है। वो कलीसियाएं मसीह की खातिर मुसीबत का, परेशानी का और दुख का शिकार है, लेकिन उसके बावजूद खुदावन उसकी तारीफ कर रहा है कि तू मसीह के नाम पर कायम रहता है। याद रखें, दुखों में, परेशानियों में, मुसीबतों में और जब हालात आपके खिलाफ हों तब ही आपके ईमान का टेस्ट हो सकता है, तभी आपके ईमानदार होने का पता चल सकता है कि आप खुदा में
उसके मसीह के नाम पर कायम रहते हैं या नहीं? अच्छे हालातों में हम बड़ा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कह सकते हैं, लेकिन पता तब चलता है जब हालात ऑपोजिट हो, मुश्किल हो, परेशानी हो, दुख हो और मुखालफत का शिकार हो, तब पता चलेगा कि आप कितने मसीह में मजबूत हैं, मसीह में आपकी जो जड़ें हैं वो कितनी गहरी हैं। कहने में और प्रैक्टिकल में तब ही पता चलता है कि हम प्रैक्टिकली क्रिश्चियन हैं या सिर्फ और सिर्फ नाम के मसीही हैं, नाम के मसीही हैं या काम के मसीही हैं, कि हमारे काम से पता चले। और यहां पर इस कलीसिया, परगमन की कलीसिया की खुदावन तारीफ करता है कि वो मेरे नाम पर कायम रहता है। और खुदावन पर ईमान रखने से इनकार नहीं करता, मसीह का इनकार नहीं करता। याद रखें, हम जहां कहीं भी हों, हम मसीह का इकरार करने वाले हों, मसीह को जलाल देने वाले हों, मसीह के नाम की सिताइश करने वाले हों कि मसीह मेरा बादशाह है, मसीह मेरा खुदावंद है और मसीह की वजह से मैं सब कुछ हूं। और अगर मसीह की खातर मुझे, अगर मैं दुख सह रहा हूं और अगर मसीह की खातर मुझे मरना भी पड़े, पतरस की तरह जज्बाती करार ना हो कि खुदावन मैं तेरे साथ मरने के लिए बल्कि कैद होने को भी तैयार हूं, और अगले ही लम्हे फिर मसीह का इनकार भी कर देता। ऐसा इकरार ना हो कि जज्बाती हो कि आप मसीह के लिए बड़ा कुछ बोल दे और फिर जब प्रैक्टिकली कुछ करने की बारी है तो फिर पता चले कि नहीं, वो सिर्फ कहने की बात थी, वो सिर्फ लफ्ज थे। बल्कि क्या हो, आपका पता चले प्रैक्टिकली तौर पे। लेकिन आगे खुदावन यीशु मसीह उससे कहते हैं कि लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है। और वो शिकायत क्या है देखेंगे, इसलिए कि तेरे यहां बाज लोग बलाम की तालीम के मानने वाले। किसी को पता है बलाम की तालीम क्या है? दो बातें इसमें हाईलाइट इसी में की गई है, और जो इस तरह की टीचिंग्स को मानते हैं उसको बलाम की तालीम के मानने वाले या निकुलियों कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसका पिछली कलीसिया में इफसुस, ऑलरेडी पिछली कलीसिया में जब मैंने आपको बताया था, इफसुस की कलीसिया जो कि पहला था, उसमें भी जिक्र हुआ है कि तू निकीलियों के कामों से नफरत रखता है। इफसुस की कलीसिया को भी कहा गया है। और यहां पर खुदावन को जिसकी शिकायत है, इसकी कलीसिया के, इसी जो परगमन की कलीसिया है, परगमन कौन है? उस कलीसिया का खादम, परगमन की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख, परगमन कलीसिया है और उसका जो फरिश्ता है वो खादम है, और उसी खादम की कलीसिया यानी परगमन उस कलीसिया का खादम है। आई समझ? और याद रखें, इस बात को भी आप समझें, अंडरस्टैंड करें कि दो बातें हैं जिनको खुदावन इस कलीसिया में हाईलाइट करता है, वो के बिलाम की तालीम के मानने वाले हैं। बात एक ही है, लेकिन उसमें आगे दो बातें हैं कि एक तो बुतों की कुर्बानी को खाने की तालीम देते हैं कि कोई गल नहीं हो, कुछ नहीं हो चलिया, और मेरे मान नू की हो चलिया, मैं खा भी लांगा तो मैनू की हो चलिया। खुदावन ने तो क्या, खा लो, और वो उसी कलाम को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं। खुदावन ने क्या,
ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਨਾਪਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਉਹ ਨਾਪਾਕ ਕਰਦੀ। इस चीज को अंडरस्टैंड करें। खुदावंद, आपको पता है कि जो सिद्रक मिसक अब्दुन्नजू थे, उन्होंने वो शाही खाने जो कि बादशाह की तरफ से, बाबल के बादशाह की तरफ से उनके लिए वजीफा मुकर्रर किया गया था कि इनको ये शाही खाने खिलाए जाएं ताकि ये मेरे कारे खास है, ये मेरे साथ रहेंगे, इसलिए ये दूसरों से जरा फर्क नजर आने चाहिए, दूसरों से अलग थलग नजर आने चाहिए। इनको इनका नाम चेंज किया, उनके लिए शाही खुराक मुकर्रर की, उनका अच्छा लिबास मुकर्रर किया, ये सारा कुछ उनके लिए एक स्कॉलरशिप मुकर्रर की। बादशाह की तरफ से एक स्कॉलरशिप थी उनके लिए। स्कॉलरशिप मिलती है ना आजकल हमें कॉलेज यूनिवर्सिटी में, उनको उस वक्त में बादशाह की तरफ से ये वजीफा था, स्कॉलरशिप थी। समझ आ रही बात? लेकिन उन्होंने मना क्यों किया? मना करने की जो वजह थी वो क्या थी? उनके मना करने की वजह क्या थी? कि यही शाही खाने पहले बुतों के हुजूर पेश किए जाते हैं, फिर हमें दिए जाते हैं। और उसने कहा दरोगे नु क्या कि भाई सानू सादा साग पात सादा गजा दे। उन्हें कहा बादशाह नु पता लग गया मैं तो नौकरी भी जाएगी तो जान भी जाएगी। लेकिन याद रखें कि इस बात को अंडरस्टैंड करें, इस बात को समझें कि जो बिलाम था उसकी भी यही टीचिंग थी, और इस कलीसिया में इसी तरह के लोग थे कि खा भी लेंगे तो कुछ नहीं होगा। वो खुदा की गैरत में गैरत नहीं रखते, और वही लोग कलीसिया में बिगाड़ पैदा कर रहे हैं, कलीसिया में और लोगों को भी खराब कर रहे हैं। और एक तो बुतों की कुर्बानी खाने में, और दूसरा हरामकारी करने में। जिस तरह बिलाम ने कहा कि बनी इस्राएल को हम शिकस्त नहीं दे सकते क्योंकि खुदा इनके साथ है। उन्हें तरीका एक दास्ता, उन्हें क्या, जो मुआब के जो ऐसी औरतें हैं जो फहाइशा है, जो कि करैक्टरलेस औरतें हैं, उनको उनके पास भेजा जाए। और जब ये इनके साथ क्या होंगे, हरामकारी करेंगे, तो इनका खुदा इनसे नाराज होगा, तब तो इन पे गालिब आ सकता। और यही टीचिंग जो उसने बलक को दे दी, ये टीचिंग जो थी उसने इस कलीसिया में भी इसी तरह की टीचिंग पाई जा रही है, और वो इसको गुनाह नहीं समझ रहे। शादी से पहले किसी किस्म का रिलेशन रखने को वो गुनाह नहीं समझ रहे, बल्कि इसको वो फैशन समझ रहे हैं, इसको वो कल्चर समझ रहे हैं, इसको वो सकाफत समझ रहे हैं। लेकिन खुदा मन यसु मसीह इस कलीसिया की को तंबीह करता है, इस कलीसिया की गुनाह पर उंगली रखता है और गलती की निशानदेही करता है कि ये गलत है, ये ठीक नहीं है। खुदावन यूं फरमाता है। याद रखें, आजकल ये चीज बड़ी ही आम होती जा रही है कि शादी नहीं हुई, लोग इस चीज को, फ्रेंडशिप्स को और रिलेशंस को और फिजिकल रिलेशन रखने को एक फैशन समझते हैं, और इसको गुनाह नहीं समझते, और इसको वो समझते कि ये भी जिंदगी का एक हिस्सा है, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, ये एक एज का हिस्सा है। लेकिन बाइबल कहती है कि ये गुनाह है।
हरामकारी है। शादी से पहले किसी किस्म का भी फिजिकल रिलेशन रखने को खुदा क्या कहता है? खुदा का कलाम क्या कहता है? क्या कहता है? गुनाह। और इसी को कहा गया, हाँ 15वें, चनाचे तेरे हाँ भी बाद लोग इसी तरह निकुलियों की तालीम के मानने वाले हैं। किन की तालीम के मानने वाले हैं? निकुलियों की तालीम के मानने वाले। अब मुझे बताएं, हम खुदावंद यीशु मसीह की टीचिंग को मानने वाले हैं या निकुलियों की? फॉलोवर किसके हैं? अगर मसीह के फॉलोवर हैं तो टीचिंग भी मसीह की माननी है। जो दुनियादारी की बातें हैं, जो लोगों की बातें हैं, जो कल्चर की बातें हैं, जो फैशन की बातें हैं, उनको रिजेक्ट करें और खुदा के कलाम को एक्सेप्ट करें। याद रखें, आप खुदा के खौफ में, खुदा के कलाम के खौफ में रहकर चलेंगे तो आपकी जिंदगी बाबरकत होगी। और आगे खुदा कहता है, और अगर वो इस खुदावन क्यों इसे तंबीह कर रहा है, क्यों उसको इस चीज से मना कर रहा है? क्योंकि खुदावन आगे उसे बरकत का वादा भी कर रहा है। खुदावन उसे एक उम्मीद भी दिला रहा है कि फ्यूचर प्लान तेरे लिए क्या रखता हूं। वो देखें 17वीं आयत, जिसके कानों वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। अब पहली बरकत, जो गालिब आए मैं उसे पोशीदा मन में से दूंगा और एक सफेद पत्थर दूंगा। पोशीदा मन कौन सा है? बनी इस्राएल को खुदा ने आसमान से मन खिलाया ना, हमने तो नहीं ना खाया, असी खादा है। हाँ, कलाम की सूरत में हम खा रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा है जिंदगी की रोटी। जब हम होली कम्युनियन में शामिल होते हैं, जो मेरा बदन नहीं खाता और मेरा खून नहीं पीता उसमें जिंदगी तो ऑलरेडी हम शामिल हैं उसमें। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ज़ाहरन तौर पे भी जिस तरह बनी इस्राएल ने मन खाया, खुदावंद वादा कर रहा है कि मैं उसे पोशीदा मन खाने को दूंगा, क्योंकि वही मन मर्तबा में रख कर निशानी के तौर पे अहद के संदूक में क्या कर दिया था? रख दिया गया था। जब अहद के संदूक में चला गया फिर कोई नहीं खा सकता, फिर कोई खाता था। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह वादा कर रहा है, अब वो पोशीदा मन किस सूरत में होगा ये खुदावंद को पता है। और साथ एक सफेद पत्थर। आजकल लोग बड़े नगीने नगूने पाते ना हाथ ते, है ना, तो कईयां ने उत्ते नाम भी लिखाए होंगे, है ना। जब रिंग डालते हैं और उस पे वो डिफरेंट तरह के जो पत्थर है यूज करते हैं, है ना। कई कहते फिरोजा है, कई कुछ कहते कुछ। मैंने तो आज तक नहीं खरीदा, मुझे पसंद नहीं है। लेकिन खुदावन इसका वादा कर रहा है कि मैं उसे सफेद पत्थर दूंगा। और वो पत्थर क्या है? उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा कोई ना जानेगा। ये वादा है, ये बरकत है, ये प्रॉमिस है। खुदावन चाहता है उन चीजों को जो खुदावन को नापसंद अपनी जिंदगी से निकाले, ताकि आप उस बरकत का हिस्सा बन जाएं। और ये पैगाम सिर्फ और सिर्फ परगमन की कलीसिया के लिए नहीं है, बल्कि हर उस शख्स के लिए है जो इस तरह की जो गलतियां, इस तरह के गुनाह अपनी जिंदगी में रखता है। आगे समझ बात। इसलिए ये कलाम, तो इस चीज को अंडरस्टैंड करें, इसको समझे कि खुदावन इसमें क्या फरमा रहा है, खुदावन इसमें क्या कह रहा है। और हर जगह खुदावन यीशु मसीह सिर्फ एक ही बात करता है, पस तौबा कर। 16वीं आयत, पस तौबा कर।
पीछे जितनी बात हुई है उसका एक ही रिजल्ट खुदावन निकालता है, तौबा कर, तौबा कर, नहीं तो मैं तेरे पास जल्द आकर अपने मुंह की तलवार से उनसे लड़ूंगा। ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में खुदावन के पास दो धारी तलवार है, और खुदावन यीशु मसीह जिस चीज से जंग करेगा वो कोई और नहीं, खुदा का कलाम से ही है। तो इस बात को अंडरस्टैंड करें, इस बात को समझे कि खुदावन यीशु मसीह से कोई लड़ सकता है, खुदावन यीशु मसीह से कोई मुकाबला कर सकता है। इसलिए पहले झुक जाए, पहले तौबा कर ले, पहले इकरार कर ले, खुदावन यीशु मैं इकरार करता हूं, तू मुझे फजल दे, मैं तेरे साथ जिंदगी बसर करना चाहता हूं, मेरे साथ पीछे दुआ करें। खुदावन यीशु तेरी पाक हुजूरी में अपनी हर गलती का, अपने हर गुनाह का जो मेरी जिंदगी में तुझे नापसंद है, इकरार करते हैं और माफी मांगते हैं, तो हमें माफ कर और अपने लहू से धो के पाक साफ कर, ताकि मैं तुझे पसंद आऊं, ताकि मैं उन बरकतों में शामिल हो जाऊं जो तू मुझे देना चाहता है, और मुझे अपने में कायम रहने का फजल दे। मसीह की खातर, मसीह की खातर कायम रहने का फजल दे, मसीह के नाम पर कायम रहने का फजल दे, यीशु के नाम से, आमीन। सो खुदावन आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।